बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं जो हूँ सदर के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे आने का मकसद क्या है मैं अब आपको बताना चाहता हूँ। भाई, मेरे आने का मकसद ये है कि मैं अभी हाल ही में सेंट्रल और नॉर्थ के इलाके में सैर और तफरी करके आया हूँ। नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, असल में नींद से बोझल है मेरी हालत। मैं नॉर्थ और सेंट्रल के इलाके में अपने ऑफिशियल एक टूर के लिए गया था, और वहाँ पर मैं तकरीबन कोई 10 15 12 साल के बाद अपने बेशुमार कज़न्स और उन कज़न्स के बच्चों से मुलाकात की। मैंने उनसे मिला तो बहुत सारे बच्चों से मेरी बे इंतहा अच्छी मोहब्बत भरी दोस्ती हो गई, और उनको जो है मैं बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि आप हमें जो है, ये जो आपने इस वक्त एक हुडी पहनी हुई है, इस तरह की हुडी आप हमें भी दीजिए। तो ये देखिए, मेरी ये हुडी है जिसके ऊपर ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है, और ये ग्लो इन द डार्क भी है। और इसके अलावा भी जो है मेरे पास जो मेरी जो बैक साइड है मेरी हुडी की, उसके ऊपर भी मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मेरे उन कज़न्स के बच्चों ने मुझसे कहा कि उमर भाई, हमें भी इस तरह की हुडी चाहिए। उनकी खातिर मैं यहाँ पे आया हूँ, इस जगह पे जहाँ से मैं ये अपनी हुडीज़ बनवाता हूँ। अच्छा, इसको डॉक्यूमेंट करने की एक बहुत बड़ी वजह और ये भी है कि मैं इसी के साथ उन तमाम, वो जो हमारे आ, नौजवान हैं आजकल जो कि ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, और ई कॉमर्स के अंदर वो लोग कपड़ों का भी कारोबार करते हैं और मुख्तलिफ और चीज़ों का भी कारोबार करते हैं। मैं भी उनको डील करता हूँ अपने एक्टिवेशंस के लिए, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अक्सर लोगों का एक जहनी ख्याल होता है कि यार ये बहुत ओवर प्राइस चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है। मैं बताना चाहता हूँ कि यार देखो, ये वो जगह है, ये एक जगह है जहाँ पे आपको ये सामान मिलता है। इस जगह पे, ये सदर का इलाका है, इसमें आने में कितनी ख्वारी कितनी तकलीफ होती है उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। गाड़ी खड़ी करना एक मसला, उसके बाद जो है पार्किंग करना एक मसला, गाड़ी उड़ जाए, गाड़ी चोरी हो जाए, उसको पार्किंग की फीस अलग अदा करो, गाड़ी की वेयर एंड टेयर अलग है, यहाँ पे आना एक अलग डिप्रेशन है। फिर उसके बाद इस इलाके में आने के बाद अच्छे वेंडर्स को तलाश करना, अच्छी दुकानों को तलाश करना, फिर उसके बाद अपनी मगज मराई कर, यार इस सब की ना एक कॉस्ट होती है। क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे अपनी चीज़ें खुद अपने लिए बनवाता हूँ, तो मुझे इस ख्वारी का पता है। और जब तक आप एक ख्वारी खुद से नहीं करें, आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता कि अगला किस दर्द और किस तकलीफ से गुजरता है। और फिर आपको जब उसका अंदाज़ा होता है तो फिर आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह की हुडी है, इसके ऊपर ये ब्रांडिंग हुई हुई है, इसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको करवाने के लिए ना कितने दर्द, कितनी तकलीफ, कितनी मुसीबत से गुजरना पड़ता है, इसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद ये सब चीज़ें परचेज करने के बाद आप इसको सेल करते हो। कुछ लोग ख़रीदते हैं, कुछ लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, कुछ लोग उसको जो है वापस कर देते हैं। ये सारी चीज़ों की कॉस्ट होती है, तो उनका एहतराम करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ इस तरह से बिजनेस कर रहे हो, भाई वो जो चार्ज कर रहा है आपको वारे आ रहा है ख़रीदो, नखरे करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जो है उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मिठल कानिया के अड्डे के अंदर आपको जो है ऊपर जाना पड़ता है, 3 से 4 फ्लोर्स ऊपर जाना पड़ता है। और ये देखो, यहाँ पे काथिया की टोपी भी यहाँ पे मिल रही है। इतनी तो सर्दी कराची में पड़ती भी नहीं है, ये शायद डेकोरेशन के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे उन बच्चों को और कज़न्स को पता चले कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, कि उनके लिए जो मैंने उनको वादा किया था कि यार मैं आपको भिजवाऊँगा, तो उसमें देर या ताख़ीर की वजह यही थी कि मेरा इवेंट था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये देखो, ये सारा वो हब है, पूरे पाकिस्तान में कपड़ा यहीं से आता है, सारा कपड़ा, इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का सारा माल जो है सब कुछ यहाँ से आता है। तो ये, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई, ठीक हो, खैरियत से? तो अब हम जा रहे हैं इससे भी ऊपरी मंजिल के ऊपर। यहाँ पे आपको ना सर खपाना पड़ता है, मांड वाली करनी पड़ती है, दिखना पड़ता है। तो अब मैं बेसिकली यहाँ पे हुडीज़ के लिए आया हूँ, और मेरे अपने कज़न्स को मैसेज भी किया कि देखो सारा माल जा रहा है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए जा रहा होगा, और वो रही हमारी बहुत सारी हुडीज़। अब इसके अंदर हम पसंद करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हुडीज़ हुडीज़ को पसंद करने के बाद जो है ना, आप हुडीज़ पसंद करते हो, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम होता है। ये देखो, ये काम हो रहा है। पहले आप हुडीज़ पसंद करते हो, खूबसूरत प्यारी प्यारी, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आते हो। ओह, ये तो मेरी कंपनी का काम हो रहा है यार,
अस्सलाम वालेकुम। ये तो मेरी ही कंपनी का काम हो रहा है सारा, मास्टर मोटर का। देखो मैं काम करवाने आया कैप्टन अमेरिका के लिए, और यहाँ पे मास्टर मोटर का काम हो रहा है, माशाल्लाह वेरी नाइस। ये मुझे लग रहा है हमारे प्लांट की जो है शर्ट्स बन रही हैं प्लांट के ऊपर ये लाल वाली शर्ट विद ऑल द ब्रांड्स होते हैं, फूसो फोटोन और यूटोंग की। तो मैं आपको बताना चाहता कि देखो इस तरह से ब्रांडिंग होती है, इस तरह से चिपकता है, ये इस्त्री होती है और ये लोगो बनता है। ये पूरे पूरे एक मेहनत तलब काम है। इसके ऊपर ये सारा दिन बेचारे इस तरह से ये स्टिकिंग करते रहते हैं। ठीक है, सलाम वालेकुम भाई। और आप ये ताकत की वो पुड़िया खा रहे हैं ताकि जान आए आपके अंदर, ये काम करने की हिम्मत पैदा हो। ठीक, चलो अब हम लोग इसको जरा पॉज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब हमें जो है अपनी पहले हुडीज डिसाइड करनी है। हुडीज को डिसाइड करने के बाद जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला, यहाँ पे एक और भाई भी हैं, वो भी इसको कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, इसको ये देखिए जबरदस्त, ये भी कवर कर रहे हैं अपने किसी चैनल के लिए। और हम यहाँ पे भी एक एक करके तमाम हुडीज को पहले चेक करेंगे। अच्छा, हुडीज चेक करने के बाद जो है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो देखो वो सारे के सारे जो है आपके डिजाइन हैं जो कि आप पसंद करते हो। और उन डिजाइन को पसंद करने के बाद यहाँ पे एक लंबी इंतजार होता है। ये देखो सब इंतजार कर रहे हैं अपने काम के लिए। देख रहे हो, ये ख्वारी का काम होता है, ये बहुत मेहनत तलब काम होता है। आपके जो भी डिजाइन हैं पहले वो बनते हैं कंप्यूटर के ऊपर, फोटोशॉप होता है, उसके बाद जो है आपको उसको बनाने के बाद उस इंतजार करना पड़ता है, उसका प्रिंट आउट निकलता है, उसके प्रिंट आउट निकलने के बाद जो है वहाँ पे छपता है। मैं समझता हूँ कि ये वाली जो शॉप है ये यहाँ की सबसे फेमस शॉप्स में से एक होगी। कितने खूबसूरत ये डिज़ाइन हैं। और फिर इसके बाद ये इसकी वारंटी और गारंटी भी देते हैं कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो कितने अरसे तक का, एक वो है उसकी क्वालिटी और गारंटी कि लंबे अरसे तक देर पा तक चलेगा। अब यार ये देखो बड़े ख्वारी का काम है, मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे पहले मैं इसको जाऊँगा, तलाश करूँगा, देखूंगा कि कौन सी हुडी मुझे उठानी है। हुडीज उठाने के बाद जो है फिर मैं इंशाल्लाह ताला किसी एक भाई के साथ मांडवाली करूंगा लोगोस के ऊपर। लोगोस जब डिसाइड हो जाएंगे कहाँ आगे लगाने हैं, पीछे लगाने हैं, फिर उससे एक रेट सेट होता है। फिर वो रेट सेट होने के बाद फिर वो चिपकन उसकी स्टार्ट होती है। चलो इसको यहाँ पॉज करते हैं। अच्छा जी, देखिए मैंने अभी पहली शॉप ये विज़िट की है और यहाँ पे बहुत खूबसूरत कलर्स मौजूद हैं। इनसे मैंने बात की है, इन्होंने मुझे एक रेट बताया। ऑफ कोर्स मैं वो रेट मेंशन नहीं करूँगा, दोनों वजह से, क्योंकि एक तो ये तोहफा है, तो मैं तोहफा दे रहा हूँ तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं कितने की वो ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे अब असूलन कम से कम 2 और दुकानें जाके विज़िट करना चाहिए ताकि मैं जान लूँ कि ये जो मुझे रेट दे रहे हैं क्या हर दुकान पे ऐसा ही कमोबेश रेट मिल रहा है, या ये मुझे महंगा दे रहे हैं, या क्वालिटी का कोई इशू है। मैं एक दफ़ा तसल्ली करने के बाद जो है फिर उसके बाद जिस दुकान से मुझे समझ में आ रहा होगा वहाँ से मैं हुडी उठाऊंगा और उसके बाद फिर मैं स्टिकर वाले के पास जाऊंगा। दोबारा से इसको पॉज करते हैं ज़रा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है ये इस कॉर्नर के ऊपर जो है यहाँ पे मुझे ये हज़रत मिले जिन्होंने मेरी ये हुडीज़ जो हैं आज से 2-3 साल पहले बनाई थी। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, ये शायद अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर रहम करना था, करम करना था कि मुझे ये मेरे पुराने साथी मिल गए यहाँ पे। और इनके मिलने का फ़ायदा ये हुआ है कि मैं कम से कम अब अपने स्टिकर के लिए किसी और के पास नहीं जाऊँगा, डायरेक्टली इनके पास ही जाऊँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा रेट देते हैं स्टिकर का। और अभी भी इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रेट दे दिया है स्टिकर का। तो मैं अब हुडीज़ बस मेरे लिए सिर्फ वो टारगेट रह गए, हुडी तलाश करनी है। ये हज़रत जो पीछे जिनका मैंने आपको दिखाया, ये मेरे पसंद का स्टिकर डिज़ाइन भी कर देते हैं और मेरे पसंद का स्टिकर चिपका भी देते हैं। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट है अच्छी हुडी तलाश करना। लेट्स सी यहाँ पे कौन मुझे अच्छे दामों में हुडी देता है। एक जगह से रेट ले चुका हूँ, 2 और की मुझे रेट लेने हैं। अच्छा, मैंने जो है यहाँ पे अभी इस वक्त कोई तकरीबन 3 दुकानें विजिट की हैं, 3 से 4 दुकानें, और मुझे सबसे अच्छी जो रेट है वो अक्सा गारमेंट्स के ऊपर ही मिला है। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा रेट मिल रहा है हुडीज़ का। और सबसे अच्छी बात यह है कि रेट सिर्फ मसला नहीं है, बात यह है कि यहाँ पे सारे कलर्स अवेलेबल हैं। तो चलो यहाँ से हम सौदा करते हैं। तो मैंने लगवा दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये देखो भाई, ये वो नाम है उन बच्चों के जिनके नामों को मैंने तो अपने खानदान के सब कजन्स को सबको जो है मैसेज किया था कि अपने नामों की स्पेलिंग के साथ मुझे बता दो ताकि मैं तुम लोगों की हुडीज़ बनाऊं। लेकिन मुझे जिन जिन के नामों का मैसेज आया है बस उनको मैंने नाम यहाँ पे लिख लिया है और अब उनके नामों की मैं हुडीज़ निकलवाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे, अच्छा मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि जिन
हमारे बच्चों ने मुझे नाम नहीं दिए, या वो उनके घर वालों ने मुझे नाम नहीं दिए। उनके अभी इस वक्त मैं हुडीज़ नहीं ले सकूँगा। अगर उनकी ख्वाहिश होगी तो फिर मैं उसके बाद उनकी हुडीज़ भी ले लूँगा। और ये मेरी तरफ से एक तरह से गिफ्ट है, मतलब कि देखो मैं ये अपनी तरफ से भेज रहा हूँ। कैप्टन अमेरिका हूँ और मेरे फैंस को चाहिए कि वो मुझसे मर्चेंडाइज खरीदें, मुझे उसकी पेमेंट करें। लेकिन ये मोहब्बत में, प्यार में आपकी उन चाहने वाले अपने बच्चों के लिए तोहफे के तौर पे वो कर रहा हूँ। तो चलो अब मैं यहाँ पे जो है भाई से सौदा करने वाला हूँ। चलो मेरे बेटे, मुझे ज़रा टाइम दोगे, आपको बताता जाऊँ कौन कौन सी निकालनी है। इसको पॉज करते हैं। अब ये बच्चा मुझे लेके आया है मिठल खानिया के खोपचे में। उसने मुझसे कहा है कि यहाँ पे आप आ जाएं, आप लोग को सारे कलर्स में, वो देखो यार खूबसूरत प्यारे प्यारे कलर्स में हुडीज़ मौजूद हैं। अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताता जाता हूँ, ठीक है। एक निकालो मीडियम ब्लैक। चलो यार ये पहले मैं कर लूँ, फिर उसके बाद वीडियो रिज्यूम करेंगे। मुश्किल काम है ज़रा ये। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो बड़े बच्चे हैं उनकी वो निकाल ली हैं। जो भी ये हुडीज़ थी, 4 बच्चों की रह गई हैं, छोटे जो बच्चे हैं हमारे उनकी रह गई हैं। अब उसके लिए मुझे मज़ीद तलाश करना पड़ेगा। अब इशू ये है कि छोटे बच्चों की हुडी मैं कहाँ से तलाश करूँ यार। छोटे बच्चों की हुडी कहाँ पे होगी यार, कुछ बता सकते हो छोटे बच्चों की हुडी कहाँ पे होगी? फिर पहले क्यों नहीं बता रहे थे, छुपा रहे थे मुझसे? सर आपके पास, अच्छा ये हजरत ने मुझे कहा है कि ये छोटे बच्चों की हुडीज़ की ये शॉप है, ये वाली। अब मैं यहाँ पे जो हमारे छोटे वाले हैं ना, 3-4 बच्चे, उनकी हुडीज़ का यहाँ पे मैं पता करता हूँ। अरे ये तो बहुत छोटे बच्चों की हुडीज़ हैं, इतने छोटे बच्चों की तो मुझे नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। 7-8 साल के बच्चों की हुडीज़ होंगी आपके पास? जी सिर्फ एक कलर में, इस वाले? नहीं ये तो बहुत छोटी है, एक मिनट रुको यार। अच्छा अनफॉर्चुनेटली एक मसला ये है कि हाला, उमामा, इल्हान और इब्राहिम के लिए एक ही सिर्फ एक ही कलर है ये। हाँ सही है, ठीक है, ये सही है, ये साइज सही है। ये 6 साल का है ना? हाँ ये एक चाहिए, ये 3 चाहिए, वो एक चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली इनका जो है ना साइज, वो सिर्फ और सिर्फ यही वाला है। इसमें ज़रा प्रॉब्लम है, इस पर एडजस्ट करना पड़ेगा। कलर्स मेरे पास इसमें ऑप्शन नहीं है, तो चलो बस इसी के ऊपर गुजारा करेंगे, मरून कलर। अच्छा जी, तो ऐसा है कि हमने अल्लाह के फजल करम से अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर ली है। हमने जो सामान ख़रीदना था हमने वो सामान ख़रीद लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ स्टिकर्स बनवाने हैं। स्टिकर्स बनवाने के लिए मैं दोबारा से उन हजरत को तलाश कर रहा हूँ। मैं कहाँ तलाश करूँगा यार? इधर है शॉप उनकी। देख रहे हो खोपचे में कैसे कैसे मुझे कैसी कैसी जगहों पे जाना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की खातिर यार, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में। इधर हो भाईजान। ओए यहाँ पे भी नहीं है, इधर आगे होगा। ये रही शॉप। बेटा वो भाई कहाँ चले गए आपके? अच्छा यहाँ पे अब हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपने स्टिकर अब डेवलप करवाएंगे हुडीज़ के लिए, ठीक है। तो इसको पॉज करते हैं, थोड़ी देर कीजिए। अच्छा देखो मैं बताना ये चाहता हूँ, अजान हो रही है, ज़रा रुक जाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अच्छा मैं आपको देखो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये व्लॉग करने का एक मकसद सिर्फ ये नहीं है कि देखो मैं अपने कज़न्स के लिए गिफ्ट लेने के लिए आया।
इसको करने का एक और मकसद ये भी है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जब ये कारोबार भी करते हो, ये कोई आसान कारोबार नहीं है, इसमें बड़ी ख्वारी लगती है, ठीक है। मैं तो बड़ा मामूली सा काम कर रहा हूँ। जब आप इसको एज अ बिजनेस करते हो ना, तो उसके अंदर आप ये नहीं कर सकते। मैंने मुश्किल से 3 दुकानें देखी। मैं अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास पैसा है, मुझे ज़्यादा मांड वाली करनी नहीं पड़ती, ना ही मेरी आदत है पैसे कम करवाने की। बस 1 या 2 दफ़ा मैं कहता हूँ, एक रेट सेट होता है, मैं कर लेता हूँ। लेकिन जब आप बिज़नेस करते हो ना, तो आपको चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप कमाने के लिए करते हो। आप कोई सदका खैरात की नीयत से तो काम नहीं करते। तो आपको बहुत ज़्यादा मांड वाली करनी पड़ती है, अच्छे बायर्स देखने पड़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल को देखना पड़ता है। अब मैंने यहाँ पे इस वक्त 6 हुडीज़ लिए हैं बड़ों की, और 4 हुडीज़ लिए हैं बच्चों की। अभी जब ये स्टिकर वाला भाई मेरा आएगा, तो फिर वो चेक करेगा कि जो हुडीज़ मैंने ली हैं उसमें कोई क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी का इशू तो नहीं है। अगर उसमें क्वालिटी का इशू हुआ, मैं फिर दोबारा जाऊँगा, मैं उसको चेंज करवाऊँगा। अगर क्वालिटी का इशू हुआ और मुझे नज़र नहीं आया, तो ये चीज़ें तो खैर पेशावर चली जाएंगी, फिर मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। अलबत्ता बताने वाली बात यह है कि ये बड़ी ख्वारी का काम होता है। मैंने सिर्फ 6 यूनिट्स बड़ों के, 4 यूनिट्स बच्चों के लिए हैं। जब आप इसको लार्ज स्केल पे काम कर रहे होते हो, हज़ारों की तादाद में आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हो, तो ये आसान काम नहीं है। तो ये बहुत ही एक ज़हनी तौर पे दुश्वार काम है। तिजारत करने को लोग बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं तिजारत करो, बहुत अच्छा होता है। तिजारत के अंदर जो है ना, अपने लेवल की बहुत बड़ी ख्वारी भी होती है, ठीक है। बरकत भी होती है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ख्वारी भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं इसलिए पर्सनली मैं जो हूँ, तिजारत से ज़्यादा नौकरी को पसंद करता हूँ। फिक्स्ड इनकम होती है और ये होता है। और उसके अलावा अगर आप नौकरी ना करो, तो फिर आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए, स्किल आप सेल करो, वरना तिजारत करना मेरे बस की बात तो नहीं है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मैंने एक मरतबा जूतों का काम किया था तिजारत के एतबार से, और उसके अंदर जो है मैंने एक ही दिन के अंदर कोई 50-60 हज़ार रुपये कमा लिए थे। लेकिन वो सिर्फ वन टाइम कमाए थे, उसके बाद मैं दोबारा ज़िंदगी भर कभी नहीं कर सका, क्योंकि उसके अंदर जो ख्वारी थी, वो ख्वारी मेरे अंदर बर्दाश्त करने की तपड़ नहीं थी। अब ये देखो ना, स्टिकर वाले भाई जो हैं, ये क्योंकि मेरी जान पहचान के निकल आए हैं, तो मैंने इनके साथ अब वो सेटिंग कर ली है। अब मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, अब वो कब आएंगे, फिर वो मेरा स्टिकर बनाएंगे, फिर उसके बाद वो प्रिंट होके निकलेगा, फिर उसके बाद उसकी कटिंग होगी, फिर उसके बाद वो हर एक उसके ऊपर, हुडी के ऊपर चिपकेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। इसकी कॉस्ट होती है, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। वो करते 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 जो है, वो हुडी कहीं जाके 2,000 2,500 की जब कोई बेचता है, तो वो उसके अंदर ये सारी ख्वारियाँ, ये तकलीफें, ये दर्दें शामिल होती हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई 2,000 2,500 3,000 की भी हुडी बेच रहा है, तो उसकी जो है वो इट्स फाइन, इट्स ओके। जब वो इतनी ख्वारी कर रहा है, तो उसके बाद वो अर्न करना चाहता है, क्योंकि फिर वो जो है अच्छा मोबाइल फ़ोन भी लेना चाहता है, वो अपने बच्चों को अच्छा घुमाना फिराना भी चाहता है, अच्छी जगह पे खाना भी खिलाना चाहता है। तो वो अगर अच्छा अर्न करेगा, तो ही वो ये सब कुछ कर सकता है। अब मुझे नहीं पता ये भाई कितनी देर में आएंगे, तो हम उनका बस मज़ीद थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, देखें, हुडीज़ हमने ख़रीद ली हैं सारी की सारी। 15 हुडीज़ हमने लिए हैं। जिन्होंने अपने नाम मुझे नहीं भी भेजे थे, उनकी भी नामों की मैंने निकलवा ली है, और उसके बाद उनके नामों का जो है, अब यहाँ पे स्टिकर जो है तैयार हो रहा है। स्टिकर तैयार होने के बाद इंशाअल्लाह ताला वो पकने जाएगा मशीन के अंदर, वो पक के आएगा। और वो तकरीबन हमें कोई 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं। इस 1 घंटे के अंदर जो है हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज असर हम अदा करते हैं यहाँ पे नीचे जाके, और नमाज असर अदा करने के बाद हम यहाँ पे खड़े होके कराची शहर का जो है थोड़ा सा नज़ारा करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये देखो, यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, जिसके ज़रिए वो 10-10 20-20 25-25 हज़ार रुपए के सबको फाइन्स चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पे खूबसूरत नज़ारा है, मज़ेदार ठंडी हवाएं चल रही हैं। ये भाई मोहब्बत में किसी को देख रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। और इसके बाद जो है, बस देखते हैं अभी कितनी देर में हमें भाई प्रिंट करके देंगे। भाई आप कितनी देर में दोगे? अब ये पकने जाएगा नीचे? 1 घंटे में पूरा काम, या 1 घंटे में सिर्फ ये पक के आएगा? पूरा काम 1 घंटे में होगा? देख लो यार, उस दिन आप गायब हो गए थे यार। बार बार मुझे कह रहे थे नीचे पकाने जा रहा हूँ, पका के ला रहा हूँ। आपने अभी तक मशीन अपनी ऊपर नहीं ट्रांसफर की? यार ऊपर असल में हमारी होलसेल की शॉप है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं। अच्छा, अब ये देखो, आपने इसका हिसाब रखना है। कैप्टन अमेरिका आपने कितने प्रिंट करने, वाइट कितने, रेड और कितने वो, ठीक है। ये चीज का जरा हिसाब किताब रखिए। ठीक है, बढ़िया, कर लोगे? कितनी देर में आऊँ? आप आ जाए भाई घंटे में। ये आपके पास छोड़ के जाऊँ लिस्ट? नहीं कोई इशू नहीं, बस एक फाइल आप मेरे पास आके लगवा दें, बराबर आराम से फ्री होके आ जाए, कुछ नहीं।
अच्छा, इसको पॉज करते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको जरा बंद करते हैं, फिर आगे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तकरीबन 1 घंटे के बाद 5:30 बजे ये काम शुरू हुआ था। तकरीबन 1 घंटे के बाद ये स्टिकर्स जो हैं सारे प्रिंट होके आ गए हैं। ये बहुत मुझे लग रहा है खूबसूरत लगेगी। कशिफ की जो हुडी है ना, ये बहुत प्यारी लगने वाली है। मुझे ऐसा लगता है यार, ये रेड के ऊपर बहुत औसम लगेगी, और मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अपने लिए भी ऐसी हुडी बनाऊंगा। बाकी जो ये छोटे बच्चों वाली हुडीज़ हैं उसके ऊपर वाइट वाले स्टिकर्स हैं। ये जो दूसरी छोटी बच्चियां हैं, एक अपनी ऐना, मीना, सब लोग हैं, उनकी वाइट वाले स्टिकर्स होंगे। और ये मेरे जो 3 शेर लौंडे हैं उनके लिए जो है हमने ब्लैक स्टिकर्स किए हैं येलो हुडीज़ के ऊपर। तो बस अल्लाह से उम्मीद है और ख्वाहिश है कि यार उनको अच्छा लगे। इस्त्री गर्म हो रही है, इस्त्री तैयार हो चुकी है, वो गर्म हो रही है, तो बच्चा अंदर है, वो पका के ले आया है। और इस तरह से ये भी इंशाअल्लाह ताला हमारा ये प्रोजेक्ट अगले 10 मिनट के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि अब ये जैसी इस्त्री गर्म हो जाएगी तो ये रखता जाएगा, टकाटक लगाता जाएगा, और ये उसके ऊपर चिपकते जाएंगे। आप लोगों ने बच्चों सिर्फ एक ख्याल करना है बहुत ज़्यादा ख़ास, कि जिस साइड पे स्टिकर लगा हुआ है उस साइड से आपने इस्त्री नहीं करना है। अगर आपने उसके ऊपर इस्त्री करना है तो आपने उसके ऊपर कपड़ा रख के इस्त्री करना है, और अगर आपने कपड़ा रख के नहीं करना है तो उल्टी साइड से करना है। डायरेक्ट स्टिकर के ऊपर अगर आपने इस्त्री की तो स्टिकर जल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दूसरा आपने ख्याल ये करना है कि इसको रगड़ रगड़ के नहीं धोना है। वैसे तो इसकी स्टिकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी वाला स्टिकर मैं लगा रहा हूँ जो सबसे महंगा और सबसे अच्छा है, लेकिन फिर भी इंसान की भी कोई गारंटी नहीं थी। इंसान भी जो है कितना भी अच्छा खाए, कितना अच्छा पिए, कितना अच्छा सोए, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो ये तो फिर चीज़ है, तो इसका ख्याल रखोगे तो ये मतलब कि मुझे ये तकरीबन 3-4 साल हो गए जो मेरे हुडीज़ के ऊपर ये लगा हुआ है। 3-4 साल हो गए, मैं ख्याल रखता हूँ, अपनी वैसे की वैसी जगह पर है, कभी ख़राब नहीं हुआ। मतलब ये हुडी ख़त्म होना स्टार्ट हो गई है लेकिन स्टिकर अपनी जगह से नहीं जा रहा। आप इसका ख्याल रखोगे तो इसको कुछ नहीं होगा, आप इसका ख्याल नहीं रखोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो आने दो भाई को बाहर, वो अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, बस वो भी आता है तो ये काम होगा। फिर मैं और दानियाल भाई जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, तकरीबन 2-3 घंटे से वो मेरे साथ हैं। पहले हम लोग गए, हमने पहले खाना खाया, उस खाना खाने के बाद हम लोग वापस यहाँ पे आए, हमने गाड़ी पार्क की, बड़ा लंबा तवील चल के ये मार्केट अंदर घूमते रहे, फिरते रहे। और उसके बाद जो है हमने ये 3-4 दुकानों से हुडीज़ पसंद की, ख़रीदी। और उसके बाद हमें जिस स्टिकर वाले से, बाय द वे मैंने आपको शुरू में बताया था, जिस स्टिकर वाला मुझे मिला था, वो स्टिकर वाला इत्तेफाक से उसे बुखार था। मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे माजरत की, उसने कहा मेरे भाई मैं आज काम नहीं कर सकूंगा। तो ये दूसरे बच्चे हैं, इन्होंने मेरा तकरीबन 4 महीने पहले, 3 महीने पहले काम किया था, ये मुझे मिल गए, और ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। बस इसका एक मसला है कि ये बच्चा जो है ना, ये कहता है कि मैं आपका वो स्टिकर पक रहा है। पता नहीं मुझे आज तक समझ में नहीं कहाँ पकता है मेरा स्टिकर, नीचे से कहाँ है इसकी मार्केट जहाँ पकता है। तो चलो यहाँ हम वीडियो को ज़रा पॉज करते हैं और उसके बाहर आने का इंतज़ार करते हैं ताकि वो ये काम करे, और फिर उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको दिखाएंगे। तो इसी के साथ हमारा माशाल्लाह से शॉपिंग और हमारा स्टिकर वाला काम मुकम्मल हो चुका है, और ये पैकिंग हो गई है। अभी इसको हम इंशाल्लाह ताला TCS के ज़रिए पेशावर रवाना कर देंगे, और अल्लाह से बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चों को ये गिफ्ट आपके प्यारे दोस्त कैप्टन उमेरिका की तरफ से जो आपको गिफ्ट आएगा वो आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम। चलें दानियाल भाई, पठान की कैफ़े अब चलेंगे चाय पराठे के लिए, और मुझे बस जान से मत मार दीजिएगा, ठीक है? चल, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।